नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। तीसरी लहर में हर दिन आ सकते हैं 4 से 5 लाख केस, कोविड ग्रुप ने सरकार को किया आगाह। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इसकी तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। परेशानी की बात यह है कि इस तीसरी लहर की बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। देश में कोविड आपातकालीन रणनीति तैयार करने वाली टीम ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगली यानी कि तीसरी लहर में हर दिन 4 से 5 लाख नए मामले आ सकते हैं। टीम में जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि एक दिन में 4 से 5 लाख केस का मतलब है कि प्रति 10 लाख लोगों में 300 से 370 केस, जिससे देश पर बहुत बोझ और तनाव बढ़ेगा और ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार करने के बावजूद भी हो सकता है। टीम ने अस्पतालों में मेडिकल इक्विपमेंट्स बढ़ाने की भी जरूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि तीसरी लहर के दौरान कम से कम 2 लाख बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी महंगी, डाउन पेमेंट्स पर देनी होगी ज्यादा रकम। जी हां, अगले महीने से नई गाड़ी खरीदनी महंगी पड़ने वाली है। ऐसा मद्रास हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले से होगा। खबर के मुताबिक 4 व्हीलर की गाड़ी के डाउन पेमेंट पर आपको 12,000 रुपए तक ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इसी तरह 2 व्हीलर के लिए भी 1,000 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक नई गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को व्हीलर के लिए 3 साल और 2 व्हीलर के लिए 2 साल जरूरी है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद नई गाड़ियों पर खरीद के बाद 5 साल तक बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जारी रहेगा, यानी आपको इंश्योरेंस की ओन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी। इसके अलावा अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर सिर्फ गाड़ी चलाने वाले के लिए ही जरूरी था, लेकिन अब गाड़ी में बैठने वाले सभी पैसेंजर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 5 साल तक जरूरी होगा। पहले साल के बाद हर साल होने वाला इंश्योरेंस का खर्च 20% तक बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 घंटे से अधिक इलास्टिक वाले मास्क पहनने पर आ रही है कानों के पीछे सूजन की समस्या। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के कारण मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इलास्टिक वाले मास्क के लगातार उपयोग से कान के पीछे के हिस्से में सूजन की शिकायतें आ रही हैं। जिला अस्पतालों में इस समस्या से पीड़ित सप्ताह में 10 से 15 मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में कान नाक गला रोग विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा है कि कान के पीछे का भाग कमजोर और संवेदनशील होता है। ऐसे में लगातार 2 घंटे से अधिक समय मास्क पहनने से कानों के पीछे दर्द सूजन की समस्या आ जाती है। इसलिए अधिकतम 2 घंटे बाद मास्क उतारें और थोड़ा रुक कर पहने। लंबे समय तक उपयोग के लिए इलास्टिक वाले मास्क हानिकारक साबित हो रहे हैं। बांधने वाला मास्क बेहतर होता है। वहीं मास्क पहनने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए। मास्क पहनने के गलत तरीके यानी कि उतारते और पहनते समय मुंह के हिस्से वाले भाग पर ध्यान नहीं देने की वजह से एलर्जी की समस्या आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव। डीएल के लिए अब इन राज्यों में ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे मान्य। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में कुछ राज्यों ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा भेजे गए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र को ही मान्य करा दिया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी ये नियम जल्द लागू हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया साइड इफेक्ट, प्याज से आ रही है सड़े अंडे जैसी दुर्गंध, किसी को दूध में आ रही है बदबू। जी हाँ, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अब एक और विचित्र बीमारी सामने आई है। रिकवर हो चुके लोगों की सूंघने की शक्ति कमजोर हो रही है। वायरस व्यक्ति की ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन से छेड़छाड़ कर रहा है। इससे हफ्ते भर गंध नहीं आती या फिर गंध गलत संदेश दिमाग तक पहुंचा रही। हमारी बीमारी ऐसी है कि अच्छी बुरी गंध की पहचान मरीज नहीं कर पा रहा है। प्याज की गंध किसी सड़े हुए अंडे की तरह आने की शिकायत लेकर चिकित्सकों के पास लोग पहुंच रहे हैं। वहीं फ्रेश फूड आइटम की गंध भी ऐसी आती है जैसे सड़ा हुआ है। दूध घी में भी दुर्गंध आने की वजह से सही से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ऐसा कई मरीजों के साथ हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कहीं आपके नाम पर तो नहीं है कोई फर्जी सिम, जाने कैसे कर सकते हैं ब्लॉक। जी हां, कई बार ऐसे मामले सामने हैं जिनमें लोगों ने शिकायत की है कि उनके आईडी प्रूफ के आधार पर कई फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है। देश के कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए अधिकतर वो गलत तरीके से सिम हासिल करते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने लोगों की समस्या का समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति tafcop.dgtelecom.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर बहुत आसानी से ये पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम जारी किए गए
गए हैं। अगर आपके आईडी प्रूफ के आधार पर कोई दूसरा किसी फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से इस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ला सकती है डायबिटीज की नई लहर। कोविड से रिकवर हुए 46% मरीजों में शुगर का लेवल ज्यादा। जी हां, कोरोना काल में सबसे ज्यादा खतरनाक डायबिटीज के मरीजों को हो सकती है। ऐसे लोग जिन्हें पहले से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारी थी, उनके शरीर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और लोगों को मौत की संभावना भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब कोरोना के मरीजों को डायबिटीज का खतरा हो गया है। कोरोना से ठीक होकर लौटे मरीजों का शुगर लेवल बहुत ज्यादा पाया गया है। कोरोना से ठीक होने के महीनों बाद भी इन मरीजों को शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। साथ ही ये स्टडी इस वक्त की भी पुष्टि करती है कि कोरोना अग्नाशय पर भी असर डालता है। जब मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं तब वो असर करता है, बल्कि ठीक होने के बाद भी अग्नाशय पर इसके शरीर प्रभाव पड़ते हैं और ये लंबे समय तक रहते हैं। इसके मरीजों का स्वास्थ्य लंबे समय तक प्रभावित होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को एक और झटका देगा भारत। केंद्र सरकार ने ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री से आयात घटाने को कहा। जी हाँ, भारतीय कार निर्माता चीन को एक और तगड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल और कलपुर्जा उद्योग वाहनों के विभिन्न हिस्सों के लिए चीन पर आयात निर्भरता खत्म करने पर जोर दे। अमिताभ कांत ने कहा है कि फोमती योजना के तहत चुने गए 9 शहरों में 100% इलेक्ट्रिक बसें होने के बाद इलेक्ट्रिक चारपाही वाहनों को भी प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा। इससे चीन को एक और तगड़ा झटका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म होगी महामारी, सुपर वैक्सीन से निपटेगा कोरोना का हर वेरिएंट का नामोनिशान, ट्रायल शुरू। जी हाँ, दूसरी लहर ने भारत को हिला कर रख दिया है। आलम यह है कि लोगों को दवाएं, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड तक न मिला। अब चर्चा तीसरी लहर की है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा 60% ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस वेरिएंट पर तो वैक्सीन भी असरदार नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर की कल्पना से भी अब डर लगता है। लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, जल्दी महामारी का विनाश हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन ईजाद की है जो कोविड-19 के हर वेरिएंट का मुकाबला करेगी। कोरोना वायरस फैमिली के जितने भी खतरनाक वायरस या होंगे उनको ये वैक्सीन खत्म कर देगी। वैज्ञानिकों ने इसे सुपर वैक्सीन बताया। हालांकि अभी इसे तैयार होने में वक्त लगेगा, लेकिन भविष्य में पैदा होने वाली महामारी को ये वैक्सीन खत्म करेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन का चूहों पर सफल ट्रायल हो चुका है। जिन चूहों पर इसका ट्रायल किया गया है वो सार्स कोविड और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। जल्दी इंसानों पर इसके ट्रायल शुरू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO सब्सक्राइबर को राहत, अब 1 घंटे में PF खाते में निकाल सकेंगे पूरे 1 लाख रुपए। जी हाँ, EPFO सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर है। अगर आप पैसे की जरूरत है तो आप महज 1 घंटे में अपने PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान लोगों को पैसे की कभी जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में EPFO अपने सब्सक्राइबर के लिए नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आप अपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपए एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। EPFO ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कर्मचारी 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एडवांस निकाल सकते हैं। कोरोना वायरस के अलावा अन्य बीमारों में भी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करने पर PF से पैसा निकाला जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार की सख्ती, राज्य में 64,000 राशन कार्ड हो सकते हैं रद्द। जाने क्या है कारण। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लाखों रुपए का धान बेच रहे लखपति किसानों की राशन कार्ड की सुविधा को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। बीते साल 3 से 10 लाख रुपए तक की फसल बेच चुके किसान राशन कार्ड के जरिए सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सस्ते राशन का लाभ ले रहे हैं। हालांकि अब राज्य में योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। NIC द्वारा आधार नंबर के जरिए उन लोगों की पहचान की गई है। बता दें कि लाखों की कमाई करने वाले इन किसानों का सत्यापन कर अपात्र राशनों को निरस्त किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 64,000 किसान अपात्र हैं। अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड निरस्त किए जाने के निर्देश हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, भारतीय सेना ने हटाए जाएंगे 4 दशक पुराने लड़ाकू विमान। जी हां, सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते भी अभी भी 2-3 साल लग जाएंगे। ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं जिनमें हथियार भी फिट रहते हैं तथा युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का आवागमन, जवाबी हमलों आदि के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। सेना के सूत्रों ने बताया है कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया है। सेना के सूत्रों के अनुसार हर बटालियन को युद्ध अभियानों के दौरान सैनिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल बनाए जाते हैं। सेना के लिए करीब 1700 ऐसे वाहन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1980 के दशक के BMP व्हीकल हैं जो रूस से लिए गए थे। बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भी बना कर दिए थे, तब से यही चल रहे हैं। अब इसकी जगह फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकट बुकिंग के पूर्व मोबाइल और ईमेल सत्यापन होगा। जानिए क्या हुआ है बदलाव। जी हां, IRCTC ने ट्रेनों के टिकट बुकिंग के लिए नियम बनाए हैं। अब कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन के पहले मोबाइल व ईमेल आईडी का सत्यापन करना होगा। इसके बाद ही टिकट बुक होगा। सत्यापन की इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मात्र 1 मिनट से इसे पूरा कर लिया जा सकेगा। हालांकि जो लोग या यात्री नियमित रूप से IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं उन्हें इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यूजर्स कंपनी के पोर्टल पर लॉगिन और पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन बुकिंग सेवा लाभ उठाते हैं। वेबसाइट पर लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए ईमेल और फोन नंबर की जानकारी देना जरूरी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।